प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट आज अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि साबरमती से उसे प्रयागराज लाया जा गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी जहां पे अतीक कह रहा है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। देखिए, ये तो योगी जी के कानून व्यवस्था का चमत्कार है कि आज हर बदमाश, हर माफिया उसको लगता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। जो अब तक जनता की सुरक्षा से खेलते रहे, सरकारी धन और जन से खेलते रहे, आज वो आतंकित हैं अपनी सुरक्षा के प्रति, दहशत में है। एक अच्छी बात है कानून व्यवस्था के लिए, एक स्वस्थ चिंतन है ये। और दूसरा ये कि आज उसको जो उसका किया है, कर्म किए हैं उसने, उसकी पहली बार माननीय न्यायालय सजा देगा अगर देगा तो, और एक उसके जजमेंट तक कोई सुनवाई पहुंची है। अन्यथा वो अपने हथकंडों से बचता चला आ रहा है, क्योंकि उसको उस समय तत्कालीन सिस्टम से सपोर्ट था, चाहे सपा सरकार हो बसपा सरकार हो, हर एक में उसकी पैठ थी और उसका सपोर्ट मिलता था। इसलिए उसका अपराध जगत निर्द्वंद चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, आप अगर बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर कर रही, अतीक को पालती पोषती थी, आज समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है और आपकी ही सरकार में मंत्री नंदी के साथ फोटो ट्वीट किया और लिखा है कि उनके साथ संबंध बेहतर रहे, आप भी जवाब दीजिए। देखिए, ये सब जानते हैं कि उसके संबंध किससे थे, किन दलों से वो प्रतिनिधित्व उसने प्राप्त किया, हाउस का मेंबर बना। और जहाँ तक नंदी जी का सवाल है, नंदी जी की फ़ोटो भी तब होगी जब वो भाजपा में नहीं थे। अब इस समय हाल फिलहाल का कोई फ़ोटो नहीं होगा, अगर कोई है भी तो, लेकिन सपा बसपा से संबंध है ये तय है, उसके सपा बसपा के बड़े नेताओं से संबंध है ये भी तय है। सर, जिस तरीके से प्रयागराज में हत्याकांड हुआ, अभी तक मुख्य आरोपी फरार हैं, विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश सरकार के सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अतीक को लाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उस पूरे केस में वो फरार है अभी तक। देखिए, ये विपक्ष का कुछ कंफ्यूज है या ये जनता को कंफ्यूज करना चाहता है। मैं उदाहरण दूं दुबे वाला कांड का। जब दुबे का कांड हुआ तब ये कहने लगे कि कानून व्यवस्था चौपट है और इस दुबे को भाजपा का संरक्षण है। वो माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ रहे थे किसी भाजपा के वार्ड के अध्यक्ष के साथ भी कहीं फ़ोटो निकल आए उसका, तो ये सिद्ध कर सकें कि भाजपा के साथ संबंध है, लेकिन आरोपित करते रहे। जब वो पकड़ा गया उज्जैन में तो कहा देखिए उज्जैन में चूंकि भाजपा सरकार है इसलिए भाजपा की मिली भगत से पकड़ा गया। और जब वो मारा गया अपने कर्मों के से, जब उसने कानून हाथ में लिया और गाड़ी उसकी पलटी, उसके बाद कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तब उस जो उसके साथ हुआ तो उन्होंने पूरा उसको जाति रंग दिया कि ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया। ये सब जनता को गुमराह करते हैं या खुद गुमराह है ये मालूम नहीं, लेकिन ये स्वस्थ राजनीति का परिचायक नहीं है। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, चाहे अतीक अहमद के जितने भी सीजे रहे हैं, जितने भी केसेस रहे हैं, क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार सजा दिलवाएगी सारे केसेस में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी तो आमादा है इस बात पर। और एक सवाल और है कि जब हाउस के अंदर माननीय योगी जी ने कहा कि ऐसे लोगों को मट्टी में मिला दिया जाएगा, तब मिर्च अखिलेश यादव को हाउस के अंदर क्यों लगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके चरित्र के ऊपर। इससे अतिरिक्त एक सवाल, निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, अब कभी भी घोषणा हो सकती है निकाय चुनाव को लेकर, बीजेपी कितनी तैयार है? और खासतौर से आप आगरा से आते हैं तो आगरा शहर कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, कैडर बेस्ड पार्टी है वो, और हमेशा चुनाव के लिए वो तैयार रहता है, राजनीतिक कारणों के लिए तैयार रहता है, हमेशा वो जनता की सेवा में जुटा रहता है। सतत जीवंत संपर्क जनता से भाजपा के कार्यकर्ताओं का रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी चुनाव आ जाए वो तैयार है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अतीक अहमद को आज एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जानी है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि उसके हर कर्मों की सजा उसे मिले। कृष्ण सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।